रजिस्ट्री की जमीन को गोलबंद तरीके से मिलकर कुछ लोग नहीं करने दे रहे कब्जा। प्रभुनाथ मौर्य ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि बीते दिनों पिपराइच विधायक की सह पर कुछ लोगों द्वारा भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। प्रभुनाथ मौर्य ने इस मामले का खंडन करते हुए बताया कि उन्होंने चिलुआताल थाना क्षेत्र के जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर में एक जमीन का बैनामा 22 अगस्त 2009 को कराया था। जमीन रजिस्ट्री के समय निशानदेही करवाया गया था, लेकिन जब 2016 में मैं अपनी खेती की जमीन पर पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग जमीन का प्लाटिंग कर रहे थे और आसपास तमाम आबादी भी हो चुकी थी। इस मामले की निस्तारण के लिए 2016 को मैंने तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया। बाद में 2 फरवरी 2018 को मैंने धारा 24 के तहत जमीन के पैमाइश की गुहार लगाया। उसके बाद क्लियर हो गया कि यह गाटा संख्या 432 और 433 का जमीन है। फिर भी विजयपति सिंह ने कहा कि धारा 24 करने के बाद भी यह जमीन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह जमीन हम लोगों की है। मैंने उनसे कहा कि अगर कानून का पालन होगा तो यह जमीन हमें ही मिलेगी। इसके बाद 4 लोगों को गोलबंद करके इन्होंने मेरे ऊपर 5 फर्जी मुकदमे करके मुझे फंसा दिया और अधिकारियों को गुमराह करके बताने लगे कि इनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान मेरे ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई पुलिस द्वारा किया गया। जब धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई तब मुझे सारे मामले की जानकारी हुई। उसके बाद मैंने माननीय श्रीमान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से जमानत कराया और अपनी जमीन की लड़ाई लगातार लड़ता रहा। उच्च न्यायालय द्वारा डिमांड होकर यह मामला कमिश्नर गोरखपुर के पास पहुंचा और इस मामले को लेकर 24 सितंबर 24 को ऑर्डर कॉम्प्लास्ट कराया गया और कहा गया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से आप इस जमीन पर कब्जा लीजिए। लेकिन फिर जब मैं कब्जा लेने पहुंचा तो फिर ये लोग गोलबंद तरीके से होकर सभी पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को मैनेज करके मुझे परेशान और प्रताड़ित करते रहे। अब मैं पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका हूं। न्याय की गुहार लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गया था, लेकिन मेरे मामले का निस्तारण नहीं हो सका। मुझे संगठित तरीके से कुछ लोग मिलकर परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए मेरी जमीन को मुझे दिलवाया जाए। बने थे पहली बार जब सीएम साहब बने थे तो पहली जनता दरबार यानी एसएसपी सर सत्यार्थ अनुरोध पंकज सर की अध्यक्षता थी उस समय, और हमारे डीएम तत्कालीन डीएम हमारे राजूराव तेला सर जी थे, तत्कालीन एसडीएम राहुल पांडे सर जी थे। उनकी अध्यक्षता में हमारी पैमाइश कर दी गई थी और समाधान भी हो चुका था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हम लोगों को रगड़ते रगड़ते अभी तक कोई समाधान निकाले ही नहीं सर, अभी तक नहीं निकाले और उल्टे ही जब्ती करके किसको दोषी बनाया जा रहा है? सबको दे दें तो बस तूल ही नहीं पकड़ेगा सर। सबको जमीन दे दूं तो तूल नहीं पकड़ेगा। गैंगस्टर लगा दी गई हमारे ऊपर, हमारे घर में कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई, इनको 4 महीना जेल में डाल दिया गया। हम एक छोटे बच्चे को लेके अकेले, बताइए मैं कचहरी से लेके घर तक मैं कैसे संभालूं। माननीय विधायक जी ने इसका संज्ञान लिया तो वहाँ विजयपति द्वारा पूरा संगठित होकर के उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते, आक्षेप लगा रहे हैं कि नहीं उन्होंने उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से जा करके माननीय विधायक जी को कहा कि श्रीमान हमारा पेपर चेक कर लीजिए और विपक्ष को भी सुन लीजिए। दोनों लोगों के बुलाए तो विपक्ष आ ही नहीं रहा है, खाली आक्षेप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा करके बुरी तरह से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। जो माननीय विधायक जी ने संज्ञान लेते हुए हम लोगों को राहत देने का काम किया, कहा कि नहीं अगर तुम लोग सही हो तो यहाँ पर तुमको कोई नहीं उजाड़ सकता, तुम उजड़ने से तुमको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम लोग पूरा विश्वास है न्याय हम लोगों के साथ होगा और हमारे प्रकरण का संज्ञान अधिकारी जन लेंगे। क्या आप कोर्ट में भी जाएंगे? सर बिल्कुल जाएंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जा करके ही अपना पूरा निस्तारण। लेकिन जो खाली जमीन हमारी पड़ी हुई है तो मैं उसको क्या किसके खिलाफ आप जाएंगे? हम जाएंगे सचिव साहब के खिलाफ, नायब तहसीलदार जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आ करके मौके का निस्तारण न करके और एक मामला उलझा दिया कि नहीं उसमें 8 डिसमिल कम दे दो, फिर मामला जो आए थे इस बार। सर हमारा कहना ये है कि विजयपति सिंह जो है संघ कारवां है और हम एक जो है भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, बहुत छोटे लेवल। वो हमारे ऊपर आरोप लगाया कि पैसा लेकर के विधायक से, नेता से, तो उनका ये आरोप एकदम निराधार है और गलत है। विधायक जी को इस मामले का संज्ञान प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने थाना चिलुआताल को फ़ोन करके कहा कि दोनों पार्टी को बुला करके और इसको देख करके मामले निस्तारण कराइए। थाना चिलुआताल ने इस मामले को विजयपति सिंह से कहा तो विजयपति सिंह जो है विधायक जी के ऊपर इधर उधर से दबाव देने लगे। तो विधायक जी ने कहा कि आप पेपर लेकर के
आ जाइए कार्यालय पे, दोनों पक्ष बैठ करके जो सही होगा उसका निर्णय कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें विजयपति सिंह अन्य लोग मिल करके तहसीलदार सदर एसओ चिरुआ तल से मिल करके और उस ज़मीन को जो इनकी बताई गई राजस्व विभाग द्वारा उस ज़मीन को जब्ती करा दिया गया। अब बताइए इस सरकार में जिस ज़मीन को राजस्व दे रही है और उसी ज़मीन को तहसीलदार जब्त कर दे रहा है तो कैसे न्याय मिलेगी।